यस योर ऑनर। मिस कॉल, मैं अपना सवाल आपसे एक बार फिर पूछता हूं कि आप श्योर है कि जिस रात को आपके भाई का कत्ल हुआ था उस रात को आपने मेरे मुवक्किल चंद्रकांत जी को भी देखा था? जी सर, यही वो आदमी है जिसने मेरे भाई का बेरहमी से मर्डर किया है। ऑर्डर ऑर्डर। मिसेस कॉल, आप सिर्फ हाँ या ना में जवाब देंगी और आपसे जो पूछा जाए सिर्फ उसका जवाब दीजिए। आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं कि आपने उस रात को मिस्टर चंद्रकांत को ही वहां देखा था, मर्डर लोकेशन पर? ये कैसा बेहुदा सवाल है? लैंग्वेज मिसेस कॉल, आप कोर्ट की तौहीन कर रही हैं और आई विल चार्ज यू विद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। आंसर द क्वेश्चन। जी हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा था, यही था। लेकिन आप तो चश्मा पहनती हैं। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मिसेस कॉल की आंखें इतनी भी कमजोर नहीं है कि वो सही से देख ना सके, और हमने सीसीटीवी फुटेज भी तो सबमिट किया है। ओवर रूल्ड। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। हाउ कैन यू डिसमिस द सीसीटीवी फुटेज? दिस इज बोगस। मेरे बार बार चेतावनी देने के बावजूद आप तीसरी बार कोर्ट का अपमान कर रहे हैं। यू आर इन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। हाँ जी अवस्थी जी, आपको कुछ और पूछना है या मैं अपना जजमेंट दे दूं? दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड माय लॉर्ड। गुड। सभी गवाहों के बयानों को ध्यान में रखते हुए और सारे एविडेंसेस की जांच करने के बाद ये अदालत मिस्टर चंद्रकांत को निर्दोष घोषित करती है और उन्हें पुलिस हिरासत से तुरंत रिहा करने का आदेश देती है। The court is adjourned. ये कैसा इंसाफ है सर? ये गलत है। आप मेरे भाई का कातिल को ऐसे नहीं छोड़ सकते सर, ये गलत है। मेरे भाई के कातिल को छोड़ दिया इन्होंने। चंद्रकांत जी, मैंने आपसे कहा था ना कि जब तक बेंच पे जज प्रणय कुमार है तब तक आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अक्टूबर 2022, केस नंबर 31, 10:15 AM। चंद्रकांत का केस डिसमिस्ड। मे कम इन सर? यस माय लॉर्ड, मुझे माफ कीजिएगा लेकिन आपकी जजमेंट गलत है। चंद्रकांत इज गिल्टी ऑफ मर्डर। चश्मदीद गवाह, सीसीटीवी फुटेज आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं? पुख्ता सबूत है सर। ये क्या कर रहे हैं आप? बचाओ बचाओ, अरे बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ। सर मैंने क्या किया सर? ये आदमी मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। इसको मैंने सस्पेंड किया था ना, इसलिए। अरे गिरफ्तार करो तो। अरे झूठ बोल रहा है, ये ड्रामा कर रहा है। ये जज साहब पिलांच लगाता है। हेलो सर। अरे अवस्थी, आइए आइए। सर आज आपका जजमेंट देखा, बड़ा मजा आ गया सर। सर सच पता है तो हमने तो आशा ही छोड़ दी थी कि चंद्रकांत जी कभी इस केस के चंगुल से निकल भी पाएंगे। आप तो जानते ही होंगे मर्डर तो किया था उन्होंने, लेकिन सर आपने जो जजमेंट दिया, क्या बात है सर। सर चंद्रकांत जी बहुत आभारी है आपके, और सर आपको तोहफा भी दिया सर। सर इसमें 5 लाख रुपए है। क्या समझा मुझे? क्या समझते हो? पैसों के लिए करता हूँ ये सब। क्रिमिनल को क्यों छोड़ दिए?
नादान हो तुम अवस्थी, तुम्हारे समझ से परे की बात है ये। रिश्वत के पैसे लेके जाओ। यस सर। ये सर। ऐसा जज कभी देखा है आपने? प्रणय कुमार, जिसे जिला जबलपुर सौंपा गया था, उसने एक पेशेवर अपराधी को निर्दोष करार दिया, और वो ऐसा पहले भी कर चुका था, 1-2 बार नहीं, पूरे 30 बार। आप सोचेंगे शायद पैसों के लिए वो ये सब करता था, पर बात ये नहीं थी। तो आखिर वजह क्या थी इस सब के पीछे? ये बेहद संवेदनशील मामला है, बात हमारी न्याय व्यवस्था की है। ऐसे लोगों की वजह से लोकतंत्र के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर्स जुडिशरी यानी न्यायपालिका को गहरा धक्का पहुंचता है। सर ऐसे कई केसेस हैं सर। एक रेप केस में फंसा हुआ है, एक औरत ने अपने पति को मार दिया, और एक ने तो 2 मर्डर किए हैं। सर सबको आपसे बहुत उम्मीद है सर। अरे याद रखूंगा भाई, याद रखूंगा, बेफिक्र हो जाइए, करते हैं कुछ। मैंने आपको बताया है जज साहब, मेरे पति और मेरे बेटे को इस धनीराम ने मार दिया है। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, जब तक ये कोर्ट साबित नहीं करता तब तक मेरे क्लाइंट बेकसूर हैं। सस्टेन। माय लॉर्ड, हाउ कैन यू सस्टेन दिस? धनीराम ने मेरे क्लाइंट के पति और बेटे की हत्या की है। उन्होंने जबरदस्ती मेरे क्लाइंट की जमीन भी छीन ली है। ऑर्डर ऑर्डर। प्रीति जी प्लीज काम डाउन, काम डाउन। कोर्ट है, टीवी का शो नहीं चल रहा है कोई, और मैं बैठा हूं ना यहाँ पर न्याय देने के लिए। हाँ जी, कोर्ट में पेश किए गए सारे सबूतों के आधार पे कोर्ट इस नतीजे पे पहुंचा है कि श्रीमती शर्मा ने अपनी मर्जी से उनके फार्म के कागजात पर हस्ताक्षर किए और धनीराम सेठ के खिलाफ मर्डर चार्जेस में कोई ठोस सबूत नहीं मिला। दिस केस इज डिसमिस्ड। नेक्स्ट। ये कैसे संभव है? मैं छूट गया। कांग्रेस। जज साहब, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। बोलिए मिसेस शर्मा। मुझे आपसे कुछ बात करनी है इस जजमेंट के बारे में। मैं आपके पास आके बात कर सकती हूँ? यस मिसेस शर्मा, यू मे अप्रोच द बेंच प्लीज। थैंक यू। आइए आइए। हाँ जी मिसेस शर्मा बताइए। न्याय का दलाल, भेड़िया है तू, भेड़िया। अरे तू क्या जजमेंट देगा? अरे इंसाफ के नाम पे तो तू दब्बा है। 1 नंबर का नीच खरीदा हुआ इंसान है तू। गुड़िया, जितना थूकना है थूक ले, फैसला तो मैंने कर दिया, यहाँ मेरा राज चलता है। लेके जाओ इनको। अरे इंसाफ के नाम पे ये दब्बा है। ठीक है ठीक है। ये क्या जजमेंट देगा? लेके जाइए। अरे तेरी औकात क्या है जजमेंट देने की? अरे तू इंसान नहीं है, हैवान है, हैवान। कोई बात नहीं, कोई होता है, ऐसा होता है। हर कोई कोर्ट से खुश नहीं होता है। बैठिए बैठिए, आप लोग बैठिए सब। हाँ जी, अगला केस बुलाइए। अगला केस 23/499, उपेंद्र बनाम, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। नमस्कार सर। नमस्कार अवस्थी जी, इधर लंबा चल रहा केस। आज है कुछ, कोई सबूत, कोई विटनेस है? हाँ जी सर, बिल्कुल है। मेरा पहला विटनेस हाजिर है, अगर आपकी परमिशन हो तो बुला लूं? बुलाइए। जी, चरणदास मिश्रा जी। बंसल, तू जज कैसे बन गया? अरे चरणदास क्या कर रहे हो यार, चुप रहो, जज साहब है। सर सॉरी, रियली सॉरी सर। देखिए, मेरा नाम प्रणय कुमार है, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। अरे भाई मैं तेरा यार चिन्नू, हम लोग साथ में।
पहचाना नहीं? अरे चरणदास तुमको अरे हम लोग साथ में। तू जज कैसे बन गया यार? तुमको 10 साल की और सजा हो जाएगी, चुप हो जाओ। सर रियली सॉरी सर, माफी चाहता हूँ सर। अवस्थी जी, आप डिफेंस लॉयर होने के नाते संभालिए अपने क्लाइंट को। बिल्कुल सर। और इस बदतमीजी के लिए मैं आज की सुनवाई खारिज कर रहा हूँ। इनको 3 महीने बाद की डेट दीजिए। सर रियली सॉरी सर, सॉरी सर। कोर्ट इज एडजर्न्ड। यार बंसा क्यों एक्टिंग कर रहा? मुझे नहीं पहचान रहा? देख, मैं अब एक इज्जतदार जज बन गया हूँ। अरे वही जानना चाह रहा हूँ। ये गाड़ी चोर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज कैसे बन सकता है? या नहीं, आगे जाके बाएं से 1 किलोमीटर पे एक कच्चा रास्ता कटता है। मैं वहीं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। ये हुई बात, मतलब तू अब मुझे पहचान गया। चल भाई, वहां मिलता हूँ। My lord, his judgments are not as per law. तो अब तुम लोग एक डिस्ट्रिक्ट जज की कैपेबिलिटीज पे डाउट करोगे? डोंट बी सिली। सर अब तक 32 क्रिमिनल्स को छोड़ चुके हैं प्रणय सर। देखिए, वो डेपुटेशन से अपॉइंट किए गए विद प्रॉपर ऑफिशियल ऑर्डर्स, इसीलिए अब हमें प्रोटोकॉल के हिसाब से आगे चलना होगा। खैर, देखता हूं मैं क्या हो सकता है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इस पे ट्राई करें। देख ले एक बार, देख तू। ये आगे वाली कर, ये आगे वाली तू खोल, अब तो मैं देखता हूँ क्या कर रहा। खोलना बंसा, खोल रहा हूँ ना यार। वो रहे, पकड़ो उन्हें। बंसल, पुलिस, भाग बंसल। ए रुक। सबूतों और गवाहों के मद्देनजर शरद कुमार बंसल को 2 साल की सख्त सजा दी जाती है और साथ में 50,000 का जुर्माना। अजीब जज था ये, मेरी बात ही नहीं सुनी। बड़े आए कानून के रखवाले, इनकी नजरों में हर कोई मुजरिम ही है। अच्छा, तू एक चोर है। तूने क्या सोचा? जज साहब तुझसे कहेंगे कि जहांपना तुमने गरीबी के चक्कर में चोरी की और तुम बेकसूर हो। हाँ? अपराधी कैसे बनता है तू नहीं जानता। अगर आज उन्होंने मेरी बात सुनी होती ना तो ऐसा फैसला नहीं देते। जज सहानुभूति देने के लिए नहीं होते हैं, जज कानून के रखवाले होते हैं। और जज क्या तेरे दोस्त हैं जो हर बात तेरी बात सुनेंगे? सुननी पड़ेगी, नहीं तो फैसला कैसे किया जाता है एक दिन मैं सबको बताऊंगा। देख चिन्नू, मुझे बहुत पहले ही पता चल गया था कि भगवान के बाद इस दुनिया में सिर्फ 2 ही साहब होते हैं, डॉक्टर साहब और जज साहब। क्योंकि इन्हीं दोनों के हाथों में लोगों की जिंदगियां होती हैं। कौन अपराधी है कौन नहीं है इसका फैसला जज ही करता है। मैं इनको बताना चाहता था कि अपराधियों की भी सुननी चाहिए जैसे मैं सुनता हूं, और उनको देता हूं न्याय। क्या सोच रहा है कि मैं पुलिस की गिरफ्त से अचानक जज कैसे बन गया? अपने इस दिमाग के सही इस्तेमाल से। पैसा सब कुछ खरीद लेता है,
अफसर, अधिकारी, लोगों को, सबको। मैंने इस मजबूत स्तंभ को अपनी कारीगरी से उन्हीं के नियमों में ऐसा उलझाया कि सब घूमते रह गए और मैं बन गया न्यायाधीश। महोदय अनिल नाथ, आपके खिलाफ कई आरोप लगे हैं जिसकी जांच हो रही है। इसीलिए आपसे अनुरोध है कि आप तुरंत छुट्टी पर जाएं जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती। हाई कोर्ट जज एसोसिएशन। जैसे कि आप जानते हैं, न्यायाधीश अनिल नाथ पर भ्रष्टाचार के आरोप में जांच शुरू हो रही है। इसीलिए जांच पूरी होने तक उन्हें छुट्टी पर जाने को कहा जा रहा है। उनकी जगह पर नए जज को भेजा जा रहा है। उनका नाम है प्रणय कुमार। कम इन। हेलो सर, मेरा नाम प्रणय कुमार है। मुझे अनिल जी की जगह भेजा गया है। वेलकम टू जबलपुर। थैंक यू सर। उसके बाद मैं हर केस में क्रिमिनल्स को छोड़ता चला गया। इसका मतलब तू एक फरार जज है, तो पैसा ही बहुत कमा रहा होगा। अगर मैं ये बात सबको बता दूं कि तू एक फरार जज है और ऊपर से वांटेड क्रिमिनल भी, तेरी तो पोल खुल जाएगी। ये सब पैसे के लिए नहीं करता हूं। तू मुझे धमकी दे रहा है? धमकी? नहीं, बिजनेस 2 लाख दे, किसी को कुछ नहीं बोलूंगा। अच्छा है, अच्छा है। तो मैंने इतनी मेहनत से ये जिंदगी बनाई है, तो उसे बर्बाद करना चाहता है? अरे मैं तुझे इनोसेंट करार दे दूंगा। तेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट वही है। वो तो तू करेगा ही। तू फरार है ना, और 2 लाख भी देगा। मैंने चेक किया है। पहली बात तो ये कि किसी ने भी जज अनिल नाथ को छुट्टी पर जाने के लिए नहीं कहा है। चन्नू, मैं एक महान काम करने जा रहा हूँ। मैं इस खोखली व्यवस्था का पर्दाफाश कर रहा हूँ। और दूसरी बात ये कि जज प्रणय कुमार डज नॉट एग्जिस्ट। इस नाम का कोई जज है ही नहीं। आगे रिकॉर्ड चेक किए तो पता चला वो सजा याफ्ता मुजरिम है। शरद कुमार बंसल पूरे सिस्टम का मजाक बना दिया है। मजाक बना दिया था हमारा। कोई मेरी नहीं सुन रहा था, इसलिए मैंने इस सिस्टम से ही सिस्टम को सेट कर दिया। और जो 2 लेटर्स आए थे सीनियर जज प्रकाश कांत से, दोनों फेक है, सब फर्जी है, चोर है। चन्नू, चोर वो होता है जो पैसे के पीछे भागता है। पैसा मेरे पीछे भागता है, क्योंकि मैं हूं चोरों का सरताज, जिसने चुराया है इंसाफ। लोग सदियों तक मेरा नाम याद रखेंगे, बंसल, बंसल। सर, प्रणय कुमार कोर्ट परिसर से निकल चुका है, पर हमने उसका फोन नंबर ट्रेस कर लिया है। इंस्पेक्टर सर, वो बचाएगा नहीं सर, चलो। प्रणय कुमार उर्फ शरद कुमार बंसल, तुम्हारा खेल खत्म।
तुमने कानून के मंदिर का पवित्र किया है, इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। ले चलो इसे। हेलो। रिस्क टेकिंग बिहेवियर। जब आप सही उद्देश्य के लिए रिस्क लेते हैं तो नाम, शोहरत, इज्जत सब मिलता है। लेकिन अगर इरादा आपराधिक हो तो फिर आपका हश्र बंसल जैसे फ्रॉड की तरह होता है। बंसल जब फ्रॉड जज बना तो उसने लोगों को बेल दिलवाई या मुजरिमों को जेल से छुड़वाया। उसके अरेस्ट होने के बाद पता चला कि वो तो असल में कभी जज था ही नहीं, लिहाजा उसके द्वारा छुड़वाए गए तमाम मुजरिमों को वापस जेल भेज दिया गया। बंसल जैसे लोगों की मानसिकता को विक्टिम मेंटालिटी कहा जाता है, यानी ऐसे लोग जो खुद गलत होते हैं लेकिन उसके बावजूद विक्टिम भी खुद को ही मानते हैं। बंसल ने अपने दिमाग में यह कहानी गढ़ ली कि कानून ने उसे मौका नहीं दिया और अपनी इसी सोच को आधार बनाकर उसने अपने आपराधिक व्यवहार को सही ठहराने की कोशिश की। लिहाजा अगर आपको किसी भी इंसान की पहचान पर शक हो तो उससे उसका आई कार्ड यानी पहचान पत्र मांगने में संकोच ना करें, फिर वो चाहे खुद को सरकारी अफसर ही क्यों ना बताए। जमाना खराब है, धोखा देने के लिए अपराधी कब कौन सा मुखौटा ओढ़कर सामने आएगा कोई नहीं जानता। देखें, समझें, सावधान रहें।